have one of the most bizarre situations going on in this country. There was not the one assassination attempt. I received 3 bullets in my leg, which were meant for the top body. You see, my government was removed by the ex-army chief because army's military establishment is very powerful here. So he conspired with the people who are in power right now. And, you know, a lot of the army is powerful, the secret agencies, so they're toppled by government. It was the best economic performance of a government in the last 17 years. So now the situation is, why is my life in danger? Because what has happened is that the military establishment, along with the current lot who are in power right now. But the second thing what is done, and which is why really, Maxine, it would be very helpful, a statement, and if you could verify what I'm saying by yourself. We have the worst crackdown in our history. No democratic party has ever had such violation of the fundamental rights. You know, what we want is from you simply find out by yourself, but you know, this will be, you can find out that what is going on is unprecedented. So we would appreciate here, because it makes a lot of, it goes a long way when someone like you, Maxine, when you give a statement. And all we want is the rule of law, the constitution, you know, fundamental rights. We just want a statement highlighting what is happening. And that would really help us. When Maxine, someone like you speaks out, it makes a lot of waves in our country. Thank you. Thank you, Salman. Thank you. और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राना शकील रहमान, FVN पर खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि अभी आपने इमरान खान साहब की और वो जो अमेरिकी लेडीज़ हैं, कांग्रेस की जो मेंबर हैं, आपने इन दोनों के दरमियान जो टॉक हुई है वो आप सब ने सुन ली है। नाज़रीन, ये जो इनकी जो ये मीटिंग थी, ये अरेंज करवाई थी। आपको भी पता होगा कि PTI का एक वर्कर है, अहदेदार भी है मेरा ख्याल में, और वर्कर भी है, तो एक गुलकार है जिसने वो लाल सी टोपी पहनी होती है, सर में वो एक पूंछ सी लटकी होती है, जिसका नाम सुलेमान है, गुलकार है गालपन वो। और ये सारी जो एक जूम मीटिंग जो थी, ये उस सुलेमान ने जाके इस मीटिंग को अरेंज किया, और उस कांग्रेस की जो खातून है, लेडीज़ है, उनके से रिक्वेस्ट की है, और उसी की रिक्वेस्ट के ऊपर भी जो ये 66 कांग्रेस के जो मेंबरान हैं, जिन्होंने वहाँ के वज़ीर ख़ारजा को एक सबके साइन 66 मेंबरान के कांग्रेस के मेंबरान हैं, जिन्होंने साइन करके वो अपने वज़ीर ख़ारजा को दिए। तो नाज़रीन, ये अभी जो आपने उनकी टॉक सुनी है, वो उनकी मीटिंग हुई है, वो आप सब ने सुन ली है। तो अब मैं इसके ऊपर अपना सर पीटने को दिल करता है कि क्या करें। ये मैं तो बहरहाल, मेरा अपना एक तज़िया है कि डूबते को तिनके का सहारा। जी हाँ नाज़रीन, कि डूबते को तिनके का सहारा। खान साहब ने समंदर में तो छलांग लगा दी है, ना आओ देखा ना ताओ देखा, मेडिसिन का कोई इस्तेमाल किया और समंदर में छलांग लगा दी है। अब वो समुंदर से निकलने के लिए मुख्तलिफ़ जगह से हाथ पाँव मार रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ये समुंदर से निकल नहीं पाएंगे। नाज़रीन, अब खान साहब उस खातून से, उस लेडीज़ से मिन्नत समाजिश कर रहे हैं कि खुदा का नाम है कि हमें ये किसी तरीके से बचाया जाए। ये पाकिस्तान की फ़ौज बड़ी ज़ालिम है, बहुत खूनख्वार ये आर्मी चीफ है, फ़ौज है, इस तरह का वो तासर दे रहे हैं उस लेडीज़ को। अब खान साहब, आपने 11 साल पिछले लगा लें, और उसके बाद ये 13 महीने ये लगा लें, बल्कि जब उस वक़्त आप प्राइम मिनिस्टर ही थे, कि जब आपने एक ख़त लहराया था यूँ करके, जी मेरे ख़िलाफ़ अमेरिका ने साजिश की है, मेरे ख़िलाफ़ अमेरिका ने साजिश की है। ये उस वक़्त खान साहब की जो पहली तकरीर थी, पहला आवाम से ख़िताब था वज़ीर आज़म होते हुए, तो खान साहब ने यूँ करके वो ख़त को लहराया, और अवाम जो है, कौम यूथ जिसे हम कह सकते हैं, कि कौम यूथ समुंदर की तरह
समुद्र की लहरों की तरह खान साहब की तरफ बहती चली आ रही। और खान साहब ने जब देखा कि मुझे, वो ख़ुद उन्होंने अपनी एक पहली तकरीर में कहा था कि मुझे नहीं अंदाज़ा था कि अवाम इस तरह निकलेगी मेरे हक़ में, तो खान साहब ने उनको साइफर से होते हुए, बल्कि याद आया कि आपने भी वो खान साहब की ऑडियो सुनी होगी, जो ऑडियो क्लिक हुई थी जिसमें शाह महमूद कुरैशी और असद उमर वगैरह ये सब बैठे हुए थे, कि खान साहब ने कहा था कि अमेरिका खुदा का वास्ता है, अमेरिका का नाम नहीं लेना, ये खुदा का वास्ता देता है, अमेरिका का नाम नहीं लेना, हमने इसके मिनट्स बनाने हैं अपनी मर्ज़ी के और आवाम को बेवकूफ़ भी बनाना है, हमने इस पर खेलना है। याद है आपको लफ्ज़ याद आ गए, हमने इसके ऊपर खेलना है। और दूसरी मुझे वो याद आ गई, एक और बात खान साहब की एक और बात याद आ गई, जिसको उन्होंने 4 से 5 जलसों में दोहराया था कि मैं बहुत ख़तरनाक हो जाऊंगा, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। ललकार ललकार कर उस वक़्त आर्मी चीफ को ललकार कर कहते थे कि मैं बहुत ख़तरनाक हो जाऊंगा। याद आया नाज़रीन? तो खान साहब वाकई ही ख़तरनाक भी हुए हैं और अब उसका अंजाम ये हुआ है कि समुद्र में डूब गए, अब निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। तो खान साहब, आपने ये कौम यूथ को किस तरफ लगा दिया था? हम कोई ग़ुलाम हैं? हम कोई ग़ुलाम हैं? एब्सोल्युटली नॉट। और ये हमने पाकिस्तानी सड़कों पे, पूरे पाकिस्तान की सड़कों पे, गलियों में, मोहल्लों में, गाड़ियों के पीछे और मोटरसाइकिलों के पीछे, एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई ग़ुलाम हैं, हम कोई ग़ुलाम हैं। ये हमने गलियों, सड़कों, बाज़ारों, रोडों पे इन गाड़ियों को, कौम यूथ की गाड़ी को ये स्टिकर लगे हुए देखे थे, आपको याद है? तो नाज़रीन, खान साहब साइफर से होते हुए फिर उन्होंने दरमियान में आके, ये चंद माह गुजरे है कि 5-6 महीने या 6 महीने गुजरे हैं कि जब इन्होंने यू टर्न लिया, फिर वो बाजवा की तरफ आ गए कि जी बाजवा और अमेरिका ने मिलकर साजिश की है। फिर अमेरिका को बीच में से निकाल दिया, फिर अकेले बाजवा ने जो साजिश की है, वो बाजवा से होते होते अब जो है वो पीडीएम को भी टारगेट किया उन्होंने बीच में कि जी पीडीएम और बाजवा ने मिलकर साजिश किया। अब आपके सामने पता चल गया है कि ये साजिश कहाँ पे तैयार हुई है। जी हाँ नाज़रीन, ये साजिश खान साहब की खुद अपनी घड़ी घड़ाई साजिश है, इन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब खान साहब तकरीरों में खड़े होकर नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मिन्नतें किया करते थे, आपको वो उनका खिताब याद होगा जो उन्होंने पब्लिक के लिए जलसे में जब देखा कि वो समुद्र आया हुआ है आवाम का, तो इस तरह हाथ जोड़ के उन्होंने जरदारी की और नवाज शरीफ की नकल उतारी थी अमेरिका से कि हाय ये अमेरिका को मिन्नतें कर रही है, ये अमेरिका से मिन्नतें कर रही है कि अमेरिकियों हमें हमारी फ़ौज से बचा लो, हमारी फ़ौज बहुत ज़ालिम है, हमें फ़ौज से बचा लो, जब हम अपनी मर्ज़ी का जर्नल लेके आएंगे तो फिर हम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चलेंगे, आपके जूते पॉलिश किया करेंगे। ये उस वक़्त खान साहब जो है वो अवाम को बताया करते थे कि किस तरह नवाज शरीफ और जरदारी अमरीकियों की मिन्नतें करते हैं। तो नाज़रीन, अब खान साहब ने गुलामी नामंजूर से होते हुए अब गुलामी कबूल कर लिया, उन्होंने मजबूरी बन गई है, अब उनको कोई और रास्ता नहीं मिल रहा। अब वो मुख्तलिफ गैर मुल्की अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, गैर मुल्की जो मीडिया है उनको इंटरव्यू दे रहे हैं और उनके इंटरव्यू में उनको यही तासर देते हैं कि मैं ठीक हूँ, आर्मी बहुत ज़ालिम है, यहाँ की फ़ौज बहुत ज़ालिम है, तो ये फ़ौज ने, ये बाजवा ने मेरी हुकूमत साजिश करके कराई है। तो अब नाज़रीन, इसमें हम क्या कह सकते हैं, खान साहब की मर्ज़ी है, वो झूठ वो अगर कहना कि ये कौवा सफ़ेद है तो कौम यूथ ने भी कहना जी हाँ कौवा सफ़ेद है। नाज़रीन, 2 दिन पहले खान साहब ने एक सवाल के जवाब पे ये बताया कि जी मेरी तो फ़ौज से कोई लड़ाई नहीं है, मेरी कोई लड़ाई नहीं है, मेरी कोई नाराज़गी नहीं, ये लड़ाई ये नाराज़गी उस तरफ से है, ये नाराज़गी और लड़ाई उस तरफ से, पर मुझे समझ नहीं आती कि वो मुझसे क्यों नाराज़ है। और भोले बादशाह और भोले मेरी जान के टुकड़े,
आपको समझ नहीं आती खान साहब? आपस की बात है कि यह वाकई आप भोले हैं या अवाम को आप इतना फुदू समझते हैं या अवाम को आप इतना बेवकूफ़ समझते हैं, अवाम को आप इतना जाहिल समझते हैं कि आप जो भी बात मुँह से निकालेंगे वो अवाम मान लेगी। अब तो कौम है, यूथ से बहुत से लोग उस कौम से वापस आ रहे हैं। तो आपको या तो खान साहब वाकई आपकी याददाश्त में कोई है कहीं ना कहीं, जो इल्ज़ामात आप पे लगते रहते हैं अक्सर गायब गायल, और उसमें देखिए मैंने अपनी आंखों से तो खान साहब को नहीं देखा, सीधी सी बात है, मैं क्यों झूठ बोलूँ, लेकिन जो इल्ज़ामात हैं कि ये खान साहब ब्ला 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 चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, या तो उस वजह से खान साहब का माइंड जो है भूल जाता है, मैं क्या कहूँ कि खान साहब को कुछ याद नहीं रहता। खान साहब आपको याद नहीं है कि फ़ौज से आपकी लड़ाई नहीं है? मुझे नहीं पता वो फ़ौज क्यों नाराज़ है, आपको नहीं पता फ़ौज आपसे क्यों नाराज़ है? भाईजान पहले दिन से आपने कहा था न्यूट्रल जानवर होता है, ये मीर सादक है, ये मीर जाफ़र है, ये घर के चौकीदार डाकू है, ब्ला ब्ला जो आपने के मुंह से आया, जो भी आपके मुंह में आया, जो आपके मुंह में आया आप कहते चले गए। फिर ये चीफ ऑफ आर्मी साहब आसिम मुनीर साहब की तैनाती पर आपने क्या क्या खिलवाड़ नहीं किए, आपने इनकी तैनाती को कितना मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की आपने, याद है आपको? आपने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि आसिम मुनीर जो है वो आर्मी चीफ ना बने, भले जिससे किसी और को मर्जी बना दें आर्मी चीफ। लेकिन आपने कहा नहीं, आसिम मुनीर की मैंने मुखालफत करनी है, और ख़ान साहब ने एंड तक खान साहब ने इस चीज़ की मुखालफत की। बल्कि याद है आपको कि सदर मुमलिकत, बल्कि सदर नहीं, सॉरी, सदर मुँह से निकल गया, PTI का वर्कर जो बदकिस्मती से पाकिस्तान का सदर बन चुका है, खान साहब को तैनाती से 1 या 2 दिन पहले लाहौर भी बुलाया गया था कि यार सदर साहब किसी तरीके ना तैनाती में रोक लो, दस्तखत नहीं करने। फिर उन्होंने समझाया कि खुदा का नाम है खान जी जान दिया करो, आर्मी नाल मैनू ना मत्था पाओ, मेरा मत्थे ना आर्मी नू तुसी मेरी लड़ाई को आओ। फिर सदर साहब ने जाके साइन किए। तो नाज़रीन, असल में ये खान साहब ने जब अपनी मकबूलियत देखी ना अवाम में कि ओए अवाम मेरे पीछे, कौम यूथ मेरे पीछे है, खान साहब ने फिर तकब्बर की बुलंदियों को जो है ना वो छूते गए, और इस हद तक तकब्बर होते चले गए, इस हद तक तकब्बर होते चले गए कि इन्होंने ये नहीं देखा एक दिन भी कि यार ये मैं किन के ख़िलाफ़ क्या क्या जो मुँह से फूल झड़ते हैं आर्मी के बारे में, आर्मी चीफ के बारे में क्या क्या फूल झड़ते हैं, DGC के बारे में कत्ल के इल्ज़ाम आपने लगाए हैं, क्या कुछ नहीं आपने लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाए। बल्कि मुझे याद आ गया फिर कि इमरान रियाज, अल्लाह ताला उसको अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह ताला उसको महफूज रखे, अल्लाह पाक उसकी बीवी को, बच्चों को, उसके माँ बाप को, बहन भाइयों को जो है वो सही सलामत देख सके, उसका इमरान रियाज का साया उनके ऊपर हमेशा कायम दायम रहे। और इमरान रियाज जहाँ कहीं भी हैं, अपनी अल्लाह ताला उसे अपने हिफाजत में रखे, खैरियत से हों, अल्लाह ताला उससे तंदुरुस्ती रखे। लेकिन इमरान रियाज साहब ने भी आपकी तरफ फूल झाड़े थे, और बहुत से सहाफ़ी हैं जो बगैर लिफाफे के, मैं कहूँगा चलो बगैर लिफाफे के, लिफाफा नहीं देखा ही नहीं किसी को। आप तो आपका तो जो मुँह में आता है इल्ज़ाम लगा देते हैं बगैर जांचे हुए, बगैर देखे हुए, बगैर तस्दीक हुए, फ़लाना लफाफी है, फ़लाना डाकू है, जो अमर बिल मारूफ मैं हूँ। कुरान पाक की आपने अस्तगफिरुल्लाह रियासत मदीना का आपने इस तरह गलत इस्तेमाल किया, इस्लामी टच को, इस्लाम का कार्ड आपने इस तरह खेला कि आप अमर बिल मारूफ है, और जो दूसरे हैं वो चोर भी है, डाकू भी है, वो क्या मैं आप मेरे मुंह से वो अल्फाज नहीं निकलने कि आपने अपने अलावा जो भी किसी दूसरे को वोट भी देगा वो मुल्क के साथ गद्दारी करेगा, वो दोज़ख में जाएगा, जो मुझे वोट देगा वो जन्नत में जाएगा। मुझे अल्लाह पाक ने ऐसे तैयार किया है जैसे नबियों को तैयार किया जाता है। तो बानौज़ बिल्लाह, वो बच्चे की आपने रिकॉर्डिंग सुनी है, मैं वो रिकॉर्डिंग नहीं दोहराना चाहता, मैं गुनाहगार नहीं हो जाता। खान साहब आपने कहाँ सिर्फ़ और सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए आपने क्या क्या कहाँ किस चीज़ का कैसे इस्तेमाल किया। इस्लाम को आपने तौबा नौज़ बिल्लाह इस्तेमाल किया, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को तोड़ मोड़ के पेश किया आपने। अब आपने
अमरीकी गुलामी मंजूर है, अमरीकी गुलामी मंजूर है, वो ना का लफ्ज़ बीच में निकाल दे। अब आप ट्रेंड ये बनाएं, टॉप ट्रेंड बनाएं, बल्कि आज का टॉप ट्रेंड बनाएं कि अमरीकी गुलामी मंजूर, अमरीकी गुलामी मंजूर। आज का नाज़रीन टॉप ट्रेंड ये बनाएं कि ये अमरीकी गुलामी मंजूर। नाज़रीन, इसके बारे में आपने ये ऑडियो भी सुन लिया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि प्रोग्राम फिर लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे प्रोग्राम को ख़त्म करता हूँ। अपने घर का, मोहल्ले का, शहर और इस खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का खास ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।